अब जो है हम रिटर्न वैल्यू आखिरकार फंक्शन में होता क्या है और वाइड वैल्यू जो है फंक्शन में क्या रोल निभाता है, उसके लिए थोड़ा आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने एक स्पेशली नोट्स बनाकर इसे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। रिटर्न वैल्यूज इन अ सी, ठीक है। सी लैंग्वेज में द फंक्शन कैन रिटर्न द इंफॉर्मेशन आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। सी लैंग्वेज में होता क्या है, कोई भी फंक्शन जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम रिटर्न टाइप का फंक्शन जब क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो रिटर्न इंफॉर्मेशन वो हमको जो है कोई कुछ फंक्शन जो है रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें रिटर्न करेगा, कब? जब हम रिटर्न टाइप का जो फंक्शन बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब सब पहले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। द फंक्शन कैन रिटर्न द इंफॉर्मेशन, फंक्शन जो है फंक्शन को जब हम रिटर्न टाइप का फंक्शन जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना, आफ्टर फिनिशिंग देयर यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। और उस फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब जब फंक्शन जो हम रिटर्न टाइप का बनाते हैं, तो जब फंक्शन हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाएगा तो बदले में मतलब प्रोसेस होने के बाद हमें एक आउटपुट यानी हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। दिस रिटर्न इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, रिटर्न फंक्शन जो हमको यहाँ पर मिलेगा, हमें जो रिटर्न फंक्शन जो मिलेगा यूज्ड बाय द कोड दैट कॉल द फंक्शन, जहाँ से हमने फंक्शन जो है कॉल हुआ है वहीं पर जो है वो रिटर्न फंक्शन हमें वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दिस रिटर्न इंफॉर्मेशन कैन यूज्ड बाय द कोड दैट कॉल्ड, जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया था वहीं पर जाकर ये रिटर्न फंक्शन जो है फिर से हमें मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर हम रिटर्न फंक्शन को आप अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, आगे और आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग द वाइड, वाइड क्या समझते हैं। वाइड वर्ल्ड स्पेसिफिक डेटा फंक्शन विथ नॉट रिटर्न ऑफ एनी वैल्यू, जब वाइड से जब फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं जिसका मतलब होता है फंक्शन जो है हमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ वो कोड एग्जीक्यूट करता है, रिटर्न वैल्यू हमें कुछ नहीं देता है। थिंक ऑफ इट्स फंक्शन कंप्लीट स्टैक विदाउट जनरेटिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, थिंक सिर्फ यहाँ पर वो क्या करता है, एक अपने का टास्क को जो है कंप्लीट करता है विदाउट जनरेटिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, कोई भी हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देता है, जो हमने एक सेटअप कोड लिखा है उसे सिर्फ एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने वाइट टाइप का जो है वाइट टाइप का हमने फंक्शन जो क्रिएट किया है और फंक्शन का नाम हमने दिया है प्रिंट हेलो, और सेट ऑफ कोड हमने लिखा है कि प्रिंट हेलो द वर्ल्ड, ठीक है। जस्ट प्रिंट हेलो फंक्शन सिंपली प्रिंट, ठीक है, सिंपली प्रिंट मैसेज बट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग यूजर लेटर। यानी जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो सिंपली जो हमेशा है हमें ये जब फंक्शन हम कॉल करेंगे तो सिंपली ये क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करके आपको दे देगा और रिटर्न में कुछ आपको सिर्फ नहीं देगा, सिर्फ सिर्फ ये अपना काम जो है सिंपली प्रिंट अ मैसेज, सिर्फ मैसेज जो है प्रिंट कर देगा लेकिन इसके बदले में आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब रिटर्न वैल्यूज में क्या होता है, व्हेन यू वांट अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू यूज डाटा टाइप लाइक, ठीक है, इंट फ्लोट एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ वाइड। जब हम रिटर्न टाइप का फंक्शन जब बनाते हैं तो वाइड की जगह हम जो है इंट फ्लोट और डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। किस टाइप का वैल्यू जो है आप रिटर्न में लेने वाले हैं इस पर निर्भर करता है, ठीक है, क्या हम इंट यूज कर रहे हैं या फ्लोट। रिटर्न स्टेटमेंट लेट यू सेंड बैक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डाटा टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप का जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कोड के एग्जीक्यूशन यानी फंक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बाद सेम टाइप का जो डाटा टाइप जिस टाइप का आपने डाटा टाइप जो बनाया उसी डाटा टाइप में जो आपको वो रिजल्ट जो है कम बैक भेजता है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फिर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने इंट डाटा टाइप का एड नंबर एक फंक्शन का नाम फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब पैराथेसिस के अंदर जो हमने दो पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर किया है, एक इंट एक्स और एक इंट वाई, ठीक है। करली यहाँ पर हमने एक रिटर्न टाइप का जो है फंक्शन को क्रिएट किया, ठीक है, इंट और एड नंबर हमने फंक्शन का नाम दिया है।
यहाँ पर इन टाइप का फंक्शन हमें डिक्लेयर करने का मतलब है कि जो रिटर्न हमें फंक्शन करेगा उसका वैल्यू जो है इन टाइप का डाटा टाइप होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऐड नंबर में हमने दो पैरामीटर्स यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेयर हमने किया है, पहला एक्स और दूसरा वाई, और दोनों जो है वो इन टाइप का ही डाटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो है सेट ऑफ कोड लिखा है जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लिखा है कि इंट सम, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर। और हम लिखा है कि x प्लस वाई को जोड़कर, यानी x और y का जो वैल्यू होगा उसको क्या करो, ऑपरेशन, हमने ऑपरेशन का यूज़ किया है यहाँ पर, ऐड कर कर तुम जो है सम में उसको स्टोर कर दो। और रिटर्न में हम लिखा है क्या, सम, और सम को हम सम को जो है हमें रिटर्न तुम कर दो, रिटर्न कैलकुलेट द सम। यानी इस आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सम के बाद जो हमारा डाटा रिटर्न होने वाला है वो हमारे पास सम होगा, ठीक है ना, इस फंक्शन। हेयर ऐड अ नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर टू टेक टू नंबर, ऐड देम एंड रिटर्न रिजल्ट एन इंटीजर, ठीक है। इस जो फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ है कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ऐड नंबर में जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर दो नंबर लेगा, ठीक है ना, और उस दोनों नंबर को ऐड कर कर रिटर्न में हमारा रिजल्ट जो है सम सम जो है वो रिटर्न करेगा, जो कि इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होगा। कॉलिंग द कोड कैन देम यूज द रिटर्न वैल्यू। और जब हम जो है कॉलिंग कोड को जब हम कॉल कर, जहाँ फंक्शन को जो हम मेन के अंदर कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न जो वैल्यू वहाँ पर है ये देगा, ठीक है। किस तरह से वैल्यू देगा ये देखते हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर एक देखिए इन टाइप का हमने रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया है, जहाँ पर हमने जहाँ पे हम जो फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। ऐड अ नंबर, ठीक है। उसके बाद ऐड नंबर हमने यहाँ पर फंक्शन को हमने लिखा है जिसमें आप देखिए 5 और 3 पैरामीटर को जो आर्गूमेंट हमने लिया है, जो कोई पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। 5 जो है एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा और 3 जो है वाई में जाकर स्टोर हो जाएगा। इससे पहले हमने पैरामीटर को किस तरह से हम भेजते हैं ये हम देख चुके हैं, ठीक है। स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन द रिजल्ट, और वो वैल्यू जो है स्टोर रिटर्न, यानी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो जो है रिटर्न वैल्यू आपको जो है, यानी 5 6 7 8 8 जो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर हमारा देगा ऐड नंबर, वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। जो और रिजल्ट को यहाँ पर हम देखिए प्रिंट करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो हमारा आया 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल है, कुछ की पॉइंट्स आइए देखते हैं इसके बारे में।